यूक्लिड्स एक्सियोम्स। यूक्लिड्स ने कुछ अपने इस एलिमेंट बुक में एक्सियोम्स को भी कलेक्ट किया था, जिसमें आपको ये बता दें कि हमारा जो डेफिनीशन है या जो भी हमने ऊपर डेफिनीशन पढ़ी है उन डेफिनीशन में उनको आप सिद्ध करने की उसमें ज़रूरत नहीं है और ना तो आप उसका प्रूव कर सकते हैं। वो केवल आपको अंडरस्टैंडिंग और उसकी समझ केवल होगी। आप उसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये ऐसा है तो इसलिए इसका नाम इस तरह से किया गया है। बाकी आप उसका इवन प्रूव आप नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से यूक्लिड्स एक्सियोम्स भी हैं। तो यूक्लिड्स एक्सियोम्स में भी ये ऑलरेडी प्रूव्ड हैं, इनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, मान लीजिए ए और बी दो ये आपस में बराबर हैं और इसमें से बी किसी तीसरे की बराबर हो गई, यानी कि टू बी इज़ इक्वल टू सी, तो ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी। इसका मतलब हो गया कि ए इज़ इक्वल टू सी। मैंने पिछली क्लासेस में कई बार बच्चों के साथ इस बात को डिस्कस किया था कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि ये यूक्लिड्स का एक्सियोम नंबर 1 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें जितने भी पॉइंट्स दिए हैं एक्सियोम के, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। कोई तीन चीज़ें हैं, अगर दो दो के पेयर में आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हैं तो निश्चित रूप से वो तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। जैसे a इज़ इक्वल टू बी एंड b इज़ इक्वल टू सी देन a इज़ इक्वल टू सी, सो वी कैन से a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू सी। तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी। इसका जो एक्सियोम नंबर 2 है वो देखते हैं। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। जैसे कोई दो चीज़ें बराबर हैं, जैसे आपके एक हाथ में 5 रुपए हैं, एक एक रुपए के सिक्के, और दूसरे हाथ में 5 रुपए का एक सिक्का है, तो दोनों की वैल्यू तो बराबर है। दोनों हाथ में आपके हैं 5 रुपए के सिक्के हैं दोनों हाथ में। अब अगर आप दोनों हाथ में एक एक रुपए और ऐड कर देंगे तो जब दोनों हाथ में ऐड करेंगे तो एक हाथ में हो जाएगा 5 का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का, और दूसरे हाथ में हो जाएंगे एक एक रुपए के 6 सिक्के। लेकिन अगर आप उनकी दोनों की वैल्यू देखें तो क्या होगी, दोनों की वैल्यू तो बराबर होगी। दोनों हाथ में कितने रुपए होंगे, 6 रुपीज़ होंगे। तो इस तरह से ये कहा गया कि अगर कोई दो चीज़ें पहले से बराबर हैं तो उनमें कोई भी बराबर नंबर दोनों तरफ ऐड कर दो तो उसमें जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा बराबर ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिया है इसको ज्योमेट्री और कुछ वेरिएबल के फॉर्म में। a इज़ इक्वल टू बी, इफ़ a इज़ इक्वल टू बी। अब इन दोनों में हमने क्या किया, c ऐड कर दिया, तो एक तरफ हो गया a प्लस सी और दूसरी तरफ हो गया b प्लस सी। अब अगर a इज़ इक्वल टू बी है तो a प्लस सी इज़ इक्वल टू b प्लस सी भी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सियोम नंबर 3। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर्स आर इक्वल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर दो चीज़ें पहले से इक्वल थी तो उनमें से अगर कोई इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा वो भी बराबर ही रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, 5-5 रुपए दोनों हाथ में। इसी तरह से आप 5-5 रुपए दोनों हाथ में रखिए और वहाँ से एक एक रुपए माइनस कर लीजिए, तो दोनों हाथ में कितने बचेंगे, 4 रुपए बचेंगे। यानी जो रिमाइंडर है वो भी दोनों बराबर है, पहले भी दोनों बराबर था। तो इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, उन दोनों में से अगर बराबर मात्रा में निकाल लिया जाए तो जो बचेगा वो भी दोनों का बराबर होगा। तो हमने इसको लिया a इज़ इक्वल टू बी। अब a और b दोनों में से हमने c माइनस कर लिया, तो यहाँ हो गया a माइनस सी इज़ इक्वल टू b माइनस सी। ठीक है, अब अगला एक्सियोम हम देखेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।